स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। अध्याय 11 समाकलन के अनुप्रयोग चल रहा था, जिसके अंतर्गत प्रश्न 6 तक हमने हल कर लिए थे। आज हम प्रश्न संख्या 7 से शुरू कर रहे हैं। दीर्घवृत्त का समीकरण दे रखा है x²/4 + y²/9 से परिबद्ध तथा x अक्ष से ऊपर की ओर स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर मान छोटा है और यहाँ पर मान बड़ा है। अब जब यहाँ पर पहला मान छोटा है और दूसरा मान बड़ा है, तो यहाँ पर किस प्रकार से बनेगा, इस तरफ बड़ा भाग रहेगा और इस तरफ छोटा, इस तरह से मान बनेगा। अगर पहला मान बड़ा होता और दूसरा मान छोटा होता तो अपना डायग्राम किस प्रकार से बनता, इस प्रकार से बनता है। दीर्घवृत्त का मेरे पास डायग्राम बनता। अब यहाँ पर हम देखें कि इस तरह से डायग्राम बन रहा है और दो बिंदु दे रखे हैं A और B। तो x का मान क्या है, हम मान लेते हैं यहाँ पर x का मान 4 यानी 2 का वर्ग, तो 2,0 और यहाँ पर क्या मान मिल रहा है 0,3। अब यहाँ पर देखें x अक्ष से ऊपर यानी कि हमें किस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो x अक्ष से तो y का मान हम इसमें निकालेंगे, तो y का मान निकालने के लिए बराबर ये दे रखा है हमें 1। अब y का मान हमें निकाल रहे हैं तो x को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा y²/9 बराबर 1 - x²/4। तो y² बराबर कितना हो जाएगा 9, 4 - x²/4। तो y बराबर कितना मिलेगा हमें 9 बटा यानी कि क्या मिलेगा हमें वर्गमूल लग जाएगा, तो 3/2 वर्गमूल क्या मिलेगा हमें 4 - x²। तो 4 - 3/2 और 4 - x² हमें मान प्राप्त होगा। अब हमें इसका अभिष्ट क्षेत्रफल निकालना है। तो अभिष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर 2 भाग है, एक भाग ये रहा और एक भाग ये रहा, तो क्या मिलेगा 2 × 3/2। लिमिट क्या हो जाएगी 0 से लेकर 2 तक, क्योंकि x के लिए हमें x अक्ष से ऊपर की ओर मान देख रहे हैं, इसलिए x का मान रखेंगे। इधर क्या जाएगा y dx। 2 से 2 कट गया तो क्या मिला 3। y का मान रखेंगे तो 0, 2 वर्गमूल 4 - x² और इधर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें एक सूत्र लग रहा है वर्गमूल a² - x² का सूत्र लग रहा है। तो सूत्र क्या है यहाँ पर हम देखें, बराबर इधर कितना हो जाएगा 3। सूत्र क्या होता है x/2 वर्गमूल x/2 क्या हो जाएगा यहाँ पे a² - x² प्लस a² का मान कितना है 4, a²/2 साइन इनवर्स x/2 और लिमिट क्या आ जाएगी 0 से a हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए सभी में क्या कॉमन आ रहा है 1/2 कॉमन आ रहा है, तो 1/2 कॉमन बाहर ले लिया 3/2। अब मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा x का मान x का मान कितना था 2, x का मान 2, तो क्या हो जाएगा 2 वर्गमूल 4 - 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, प्लस इधर से कितना बचेगा केवल 4 साइन इनवर्स x की जगह 2/2, 2 से 2 कट गया तो 1 मिला -0 और -0 बराबर 3/2। 4 - 4 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 का 2 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0। और इधर क्या हो जाएगा साइन 4 साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 मान कब होता है π/2 पर साइन का मान क्या होता है 1 होता है। तो 2 से 4 कटेंगे 2 बार, इधर से भी क्या कट जाएगा 2 से 2 कट गया तो क्या मान मिलेगा हमें 3π। और 3π क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है वर्ग इकाई। तो हमें क्या मान मिल जाएगा 3π वर्ग इकाई हमें क्षेत्रफल की प्राप्ति हो जाएगी। अगला प्रश्न दे रखा है दीर्घवृत्त x² प्लस y² बराबर 1 का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो जब भी हमें अगर कोई कंडीशन नहीं दे रखी है कि कौन सा मान बड़ा है कौन सा मान छोटा है, तो हमें
जब चित्र बनेगा तो इस प्रकार से ही बनाना है, एक्स अक्ष के अनुदिश ही बनाना है। तो यहाँ पर क्या माना जाएगा a,0 और यहाँ पे क्या माना जाएगा 0,b। ए का मान बड़ा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर 4 भाग है इसमें, तो 4 लिमिट हो जाएगी 0 से a। और यहाँ पर y का मान क्या मिलेगा हमें, देखें तो y का मान क्या मिल रहा है हमें b बटा a वर्गमूल में क्या आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx बराबर 4b बटा a। अब इसका हम समाकलन करेंगे तो सूत्र वही है x बटा 2 वर्गमूल a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटा 2, तो a स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स x बटा a और लिमिट क्या जाएगी 0 से लेकर a तक की इसकी लिमिट हो जाएगी बराबर 4b बटा a। अब इसमें मान रखें तो मान रखने पर क्या आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा a बटा 2 और इधर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स a बटा a माइनस 0 और माइनस 0, a से कट गया तो क्या मिलेगा 1। तो ये मान तो क्या हो रहा है हमारा 0, क्योंकि a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 0, तो क्या मिलेगा 4b बटा a इंटू a स्क्वायर बटा 2 और इधर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, इसका मान कितना हो जाएगा पाई बटा 2, साइन इनवर्स 1 का मान पाई बटा 2 हो जाएगा बराबर। अब इसको हल करेंगे, 4 से 4 कट गए, एक a से एक a कट गया, तो हमारे पास क्या आंसर मिलेगा पाई ab वर्ग इकाई, हमें इसका मान प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है निर्देशीय अक्षों तथा रेखा x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी बराबर x से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब सबसे पहले इसमें देखिए x अक्ष पर क्या हो जाता है y बराबर 0 हो जाता है, तो x अपॉन a बराबर 2, तो x बराबर क्या मिलेगा हमें 2a। और y अक्ष पर देखें, y अक्ष पर क्या हो जाएगा हमारा x बराबर 0, तो माइनस वाई अपॉन बी बराबर 2, तो y का मान क्या लाएगा माइनस का 2b। अब इससे पॉइंट क्या मिले हमारे पास 2a, 0, इससे क्या पॉइंट मिले 0 माइनस 2b। अब यहाँ पर हम देखें कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका चित्र कैसे बनेगा। तो सबसे पहले ये पॉइंट दे देते हैं, इधर क्या दे देते हैं हम माइनस का 2b और इधर का 2a। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इस प्रकार से हमारा डायग्राम बनेगा। अब x अक्ष, अब अभिष्ट क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो रेखा का समीकरण हमें दे रखा है, रेखा का समीकरण क्या है x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी बराबर कितना दे रखा है 2 दे रखा है। तो इससे हम y का मान निकालेंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस वाई अपॉन बी उधर चल जाएगा, तो x अपॉन a माइनस 2, या फिर इसको हम और तरीके से लिखें और फिर इधर y अपॉन बी उधर चल जाएगा, y और b का क्या हो जाएगा आपस में गुणा हो जाएगा, तो इंटू b। तो y बराबर हमें क्या मान मिलेगा, y बराबर मिलेगा हमें bx अपॉन a माइनस 2, हमें समीकरण का मान हमें प्राप्त होगा। तो y का मान हम लिखें तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर bx माइनस 2ab अपॉन क्या मिलेगा हमें a। ठीक है, अब अभिष्ट क्षेत्रफल निकालना है, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 2a, क्योंकि x अक्ष के सापेक्ष ही हम मान निकालेंगे, तो लिमिट हो जाएगी 0 से 2a और इधर क्या हो जाएगा bx अपॉन a माइनस 2b और इधर क्या हो जाएगा dx। ठीक है, ये मान रख दिया। अब इसका समाकलन करेंगे, समाकलन करने पर हमें क्या मान प्राप्त होगा, b अपॉन a कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 2a माइनस 2b का करेंगे तो 2b और x 0 से 2a लिमिट हो जाएगी।
अब लिमिट का मान रखना है, 2a रखेंगे तो 2a रखने पर तो कुछ मान मिलेगा, लेकिन 0 रखने पर ये मान क्या हो जाएंगे 0। तो यहाँ पे हम केवल b/a इंटू 4a² बटा 2 माइनस 2b इंटू 2a ये मान रख दिया हमने, बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, a से a कट गया है, 2 से 2 कट गया, तो इधर क्या हो जाएगा 2ab माइनस 4ab बराबर माइनस 2ab। क्षेत्रफल कभी भी हमारा ऋणात्मक प्राप्त नहीं होगा, इसलिए इसके आगे मोड लगा देंगे तो हमें क्या मिलेगा 2ab वर्ग इकाई। तो अभिष्ट क्षेत्रफल हमें क्या प्राप्त हो गया है, 2 प्लस का 2ab वर्ग इकाई हमें प्राप्त हो गया है। अगला प्रश्न दे रखा है, रेखाओं x + 2y बराबर 8, x बराबर 2 और x बराबर 4 तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर अगर डायग्राम हम नहीं भी बनाए तब भी हमारे देखो पता पड़ रहा है कि y का मान हम निकाल लें तो y का मान क्या हो जाएगा 8 माइनस x बटा 2 और लिमिट क्या हो जाएगी 2 से 4। तो अभिष्ट क्षेत्रफल हम निकालें, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर लिमिट क्या हो जाएगी 2 से 4, 2 से 4 तो इसकी लिमिट हो गई और y dx बराबर 2 से 4 लिमिट 8 माइनस x बटा 2 dx बराबर 1/2 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और तो यहाँ पे क्या मिलेगा 8x और लिमिट क्या हो जाएगी हमारी 2 से 4 माइनस x² बटा 2 और लिमिट क्या हो जाएगी 2 से 4 बराबर 1/2। 8 कांस्टेंट है, 8 को ऐसा कैसे रहने दिया, x का मान रखा तो क्या हो गया 4 माइनस 2 माइनस 4 का वर्ग बटा 2 माइनस माइनस प्लस 2 का वर्ग बटा 2 हमें प्राप्त होगा, बराबर 1/2। 8 इंटू 2 माइनस 4 का वर्ग 16, 16/2 कितना हो जाएगा 8 प्लस 4 का वर्ग 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4/2, यानी कि हमें क्या प्राप्त होगा 2 बराबर 1/2। 16 माइनस 6 बराबर 10/2, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इसका मान 5 वर्ग इकाई। तो अभिष्ट क्षेत्रफल हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 5 वर्ग इकाई प्राप्त हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न हल करेंगे, इसमें प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 हमें दे रखा है, वक्र y बराबर x², y बराबर x², y बराबर x² दे रखा है, x बराबर 1, x बराबर 1 और x बराबर 2, x बराबर 1 और x बराबर 2 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें देखना है कि x² बराबर y दे रखा है, तो ये किस प्रकार का वक्र बनेगा, इस प्रकार का परवलय बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा y बराबर x² का परवलय, और यहाँ पर मान क्या मिलेगा 2,0। अब 2,0 मान मिला, x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो केवल इस भाग का ही क्षेत्रफल निकालना है। ये y अक्ष वाला आ गया है, इसलिए क्या हो जाएगा अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगी 1 से लेकर 2 तक, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 मान दे रखे हैं, 1 से लेकर 2 तक बराबर क्या हो जाएगा x² dx। y का मान हमें दे रखा है तो x² dx, तो x² करेंगे तो x³ बटा 3, लिमिट क्या हो जाएगी 1 से 2, लिमिट रखेंगे 2 का क्यूब बटा 3 माइनस 1 का क्यूब बटा 3 बराबर
8/3 माइनस 1/3, तो क्या मान प्राप्त हो जाएगा हमें 7/3 वर्ग इकाई हमें अभिष्ट क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अब गृह कार्य के लिए आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ जिसको आपको हल करना है। फिर भी किसी प्रश्न में कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। तो गृह कार्य के लिए हमें प्रश्न संख्या 12, गृह कार्य प्रश्न संख्या 12, प्रथम चतुर्थांश में स्थित एवं y बराबर 4x², x बराबर 0 और y बराबर 1, x बराबर 0 और y बराबर 1 तथा y बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमें y के दो मान दे रखे हैं, एक तो 1 और 4, तो y की लिमिट हो जाएगी 1 से 4। अब हमें y के सापेक्ष में समाकलन करना है, तो x बराबर हम ज्ञात करेंगे, तो x बराबर क्या मिल जाएगा, वर्गमूल y/2, वर्गमूल y/2 मिलेगा और उसका हमें y के सापेक्ष समाकलन करना है। ये आपकी पहली प्रश्नावली खत्म हो गई। अगर आपको किसी प्रश्न में कोई भी दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।